जय गुरुदेव। प्रश्न, स्वामी जी, क्या भजन सुमिरन की जगह और कोई चीज़ नहीं ले सकती है? स्वामी जी, नहीं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसकी जगह कोई नहीं ले सकता। मालिक ने वापस अपने पास बुलाने का तरीका खुद निश्चित किया है और उसके बदले कोई दूसरी विधि या छोटा रास्ता नहीं। परमात्मा ने ही तय किया है कि हमें पूरे गुरु की तलाश करनी है और जब गुरु तथा शिष्य दोनों ही देह में मौजूद हों अर्थात जीवित हों, तब उस गुरु से नाम लेना है। इसके बाद हमें भजन सुमिरन द्वारा अपने अहंकार को दूर करके अपने सतगुरु को प्रसन्न करके उस मालिक, उस परमात्मा में लीन हो जाना है। इसलिए भजन सुमिरन ही एकमात्र रास्ता है। यह सब प्रभु की अपनी योजना है, उनका अपना कानून है। हजरत ईसा ने कहा कि होली गोष्ठ या शब्द के विरुद्ध किया हुआ अपराध कभी माफ नहीं हो सकता। नानक साहब ने कहा कि शब्द विहीन प्राणी कभी आवागमन के बंधन से आज़ाद नहीं हो सकते। उन्होंने एक जगह लिखा कि बिन शब्दे जग भूला फिरे, मर जन्मे वारो वार। अगर आप भजन सुमिरन से मुख मोड़ लेंगे तो आपको कभी कोई माफ़ नहीं कर सकता। कोई का अर्थ उस प्रभु से, अर्थात आपके और प्रभु के बीच में जो दीवार बनी हुई है वह दूर नहीं की जा सकती। जब तक हमारे पिछले जन्मों के किए हुए गुनाह माफ़ नहीं किए जाते, आत्मा कभी वापस जाकर परमात्मा से नहीं मिल सकती। हजरत ईसा का जो कथन है उसका भाव है कि अगर हम होली गोष्ठ के प्रति अपराध करते हैं अर्थात शब्द का अभ्यास नहीं करते हैं तो हम अपने कर्मों के भार को कभी उतार ही नहीं सकते। हमारी आत्मा परमात्मा में लीन हो ही नहीं सकती। हजरत ईसा कहते हैं कि मेरे प्रति किया हुआ गुनाह माफ हो सकता है, अर्थात अगर तुम्हारा मुझ पर विश्वास नहीं है तो मुझे माफ़ी मिल सकती है। क्योंकि अगर तुम भजन सुमिरन करते रहोगे तो अपने आप तुम्हारा मुझ पर विश्वास हो जाएगा, लेकिन अगर तुम भजन नहीं करोगे तो तुम्हें माफ़ कभी नहीं किया जा सकता। अगर आपके पास दवाई हो तो आप उसका उपयोग करके बीमारियों को दूर कर सकते हैं। केवल डॉक्टर के साथ मित्रता करने से रोग दूर नहीं होता। दवा का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, चाहे दवा कितनी भी कड़वी क्यों न हो। इसलिए होली गोष्ठ के प्रति किए गए पाप की माफ़ी कभी नहीं मिली। इसका तात्पर्य है कि भजन सुमिरन से आप बच नहीं सकते। आप दूसरी तरह की सेवा करते रहते हैं, वो करते रहिए। वे भजन सुमिरन में काफ़ी सहायता प्रदान करती हैं, लेकिन फिर भी भजन सुमिरन तो आपको करना ही पड़ेगा। भजन सुमिरन जीवन के उद्धार के लिए एकमात्र कहने का उद्देश्य ये है कि इसके अलावा कुछ भी नहीं, एकमात्र रास्ता है जो आत्मा को परमात्मा में विलीन कर सकता है। जय गुरुदेव।